जय माता रानी। कहते हैं जब मनुष्य बड़ा होता है तो पहले विनम्रता छोड़ देती है। जब विनम्रता चली जाती है तब ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। शिव महापुराण का 5वां अध्याय एक गहरा सत्य सिखाता है। अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, अंत निश्चित है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अपने शक्ति पर और अपने पद पर घमंड करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। भगवान विष्णु बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ तो इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसी विचार के बीच आकाश और पृथ्वी के मध्य एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आरंभ दिख रहा था ना अंत, सिर्फ रहस्य, सिर्फ प्रकाश। विष्णु जी ने कहा, मैं इसका अंत खोजूंगा और बड़ा रूप लेकर पृथ्वी के गर्भ में उतर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसका आरंभ खोजूंगा और उन्होंने हंस रूप लिया और आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ गए। समय बीत गया, युग बीत गया, पर न कोई आरंभ मिला न कोई अंत। विष्णु जी थक कर लौट आए और उन्होंने सच स्वीकार किया, मैं इस रहस्य को नहीं जान सका। ब्रह्मा जी ने भी लौट आए, लेकिन सच के साथ नहीं, अहंकार के साथ उन्होंने झूठ कहा। उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप शांत था, लेकिन उनकी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड को झुका रही थी। शिव जी बोले, जो सच स्वीकार करता है वही ज्ञानी होता है। विष्णु जी की ओर देखकर कहा, तुम्हें अपनी सीमा स्वीकार की, तुम पालनकर्ता बने रहोगे। फिर ब्रह्मा की ओर देखा, झूठ और अहंकार के मार्ग कभी पूजा का अधिकार नहीं देता, इसलिए आज भी ब्रह्मा जी की पूजा कम होती है। शिव जी ने कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ। ये कथा सिर्फ भगवानों की ही नहीं। जब हम अपने ज्ञान, धन, पद पर गर्व करते हैं तब हम ब्रह्मा जी जैसे हो जाते हैं। जब हम अपनी गलती मान लेते हैं अब हम विष्णु जी जैसे हो जाते हैं। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है और सत्य ही सबसे बड़ा तप है। हर हर महादेव।